दर्शकों नमस्कार। मैं सुजय प्रकाश उपाध्याय हूँ। रोज़ की भांति एक नई कुंडली लाया हूँ आपके सामने और कुंडली है रणबीर कपूर की। रणबीर कपूर देश के प्रख्यात फिल्मी अभिनेता ऋषि कपूर और नीतू कपूर की लड़के हैं, बेटे हैं। इनकी विरासत फिल्मी दुनिया में बहुत नामी गिरामी है, कपूर ख़ानदान से आते हैं और इनकी कुंडली का ही आज हम विश्लेषण करने वाले हैं। इनका लग्न कन्या लग्न है और कन्या लग्न में ही सूर्य है, बुध है, शुक्र है और शनि है। इनके चतुर्थ भाव में केतु है, तीसरे भाव में स्वग्रही मंगल है और पंचम भाव में श्रवण नक्षत्र में चंद्रमा बैठा है। इनके दसम भाव में राहु है और इनका जो लग्न है वह हस्त नक्षत्र में है, सूर्य भी हस्त नक्षत्र में है और चंद्रमा भी श्रवण नक्षत्र में है। एक विशेष बात बतलाऊं, ये तीनों नक्षत्र, लग्न का नक्षत्र, सूर्य का नक्षत्र और चंद्रमा का नक्षत्र, ये सब के सब चंद्रमा के नक्षत्र में है। चंद्रमा मन सो जाता, ये पुरानी ज्योतिषीय कहावत है। चंद्रमा मन का कारक है और इसीलिए इनकी संवेदनशीलता, इनकी भावुकता फिल्मों में दिखाई पड़ती है। ये वैसे वैसे अभिनय को अंजाम दे सकते हैं जिसमें भावनाओं की प्रधानता हो, जिसमें संवेदनशीलता की प्रधानता हो, जिसमें मन को बाहर करके अभिनीत करना हो। तो इनका तीनों नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है। संवेदनशीलता और भावुकता इनकी पहचान है। इनके संपूर्ण ज्योतिषीय विश्लेषण करने से पहले मैं ज्योतिषीय योग जो इनकी कुंडली में प्रथम दृष्टया महत्वपूर्ण दिखाई पड़ते हैं उनकी चर्चा जल्दी कर लूँ। इनकी कुंडली में भद्र योग है। भद्र योग मतलब क्या? पंच महापुरुष योग में एक भद्र योग है। जब बुध स्वग्रही या उच्च का होकर केंद्र में बैठे, केंद्र मतलब 1, 4, 7, 10 घर, तो भद्र नामक योग होता है। इनकी कुंडली में भद्र नामक योग दिखाई पड़ता है। भद्र बुद्धि का, भद्र वाणी का प्रतीक है, भद्र बुद्ध का प्रतीक है और बुद्ध बुद्धि और वाणी का प्रतीक है। यह इनकी कुंडली में स्पष्ट रूप से बनता हुआ मुझे दिखता है। इनकी कुंडली में गज केसरी योग भी है। गज केसरी योग कैसे, आप गौर से देखिए। चंद्रमा दसम भाव में है, बृहस्पति जो है वह दूसरे भाव में तुला राशि में है। दोनों एक दूसरे से केंद्र में है। काउंट कीजिए, दूसरे भाव से पंचम भाव 4 और पाँचवें भाव से दूसरे भाव 10। 4 और 10 का संबंध है। बृहस्पति से चंद्रमा चतुर्थ और चंद्रमा से बृहस्पति दसम। तो गज केसरी योग का भी निर्माण इनकी कुंडली में हो रहा है। सर्वोपरि जिस योग की मैं बराबर चर्चा करता हूं और जिसको पराशर मुनि ने भी बहुत सराहा है, वह बड़ा राजयोग है। केंद्र और त्रिकोण से बनने वाला धर्म कर्माधिपति योग, नवम और दसम का संयोग। इनकी कुंडली में नौमेश इनके शुक्र हैं, दसमेश इनके बुध हैं, दोनों साथ साथ बैठे हैं और इनकी कुंडली में केंद्र त्रिकोण के कई योग बनते हैं। आप गौर करें तो इनकी कुंडली में पहला और पंचम भाव का संयोग, इनके दोनों स्वामी मतलब लग्नेश और पंचमेश का संबंध, लग्नेश और नौमेश का संबंध, पंचमेश और दसमेश का संबंध और नौमेश दसमेश का संबंध तो आप देख ही रहे हैं, बन ही रहा है। साथ ही पंचमेश और नौमेश का भी संबंध बन रहा है। तो केंद्र त्रिकोण से बनने वाले ढेर सारे राजयोग इनकी कुंडली में बनते हैं। पराशर ने लेकिन फिर भी कहा है कि नौमेश दसमेश का संबंध बने तो क्या कहने, वह सर्वश्रेष्ठ, वो सबसे अच्छा, वो सबसे बढ़िया, वो सबसे शक्तिशाली, वो सबसे सशक्त राजयोग होता है। वह इनकी कुंडली में बहुत स्पष्ट रूप से बनता हुआ मुझे दिखता है। मैं एक योग की और चर्चा करना चाहूँगा और वह है सूर्य बुध और शुक्र का केंद्र में होना। यहाँ देखिए, वराह मिहिर के एक पुत्र थे जिनका नाम प्रीत यशु था
प्रीथसु ने एक पुस्तक लिखी थी होराशास्त्र में योग अध्याय में वो लिखते हैं कि जब कभी भी सूर्य, बुध और शुक्र लग्न में, केंद्र में, त्रिकोण में बैठ जाएं और उसमें से कोई एक ग्रह स्वग्रही या उच्च का हो तो जातक या जातिका सफलता के शिखर पर चढ़ते हैं, नाम कमाते हैं, यश कमाते हैं, कृति कमाते हैं, गान कमाते हैं। इनकी कुंडली में देखिए सूर्य, बुध और शुक्र प्रथम भाव में ही है, बुध उच्च का है, ऑफ कोर्स शुक्र नीच का है, उसका नीचत्व भंग भी होता है। तो इनकी कुंडली में सूर्य, बुध और शुक्र का संबंध बनता है और इसको वराह मिहिर के पुत्र प्रीथसु ने बहुत बहुत सराहना की है। हम आगे बढ़ते हैं। इनकी कुंडली में जो दशा है इनका जैसा कि अब मैंने बताया आपको, चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में है। श्रवण नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा होता है। चंद्रमा की महादशा में इनका जन्म हुआ, फिर मंगल की दशा आई, फिर राहु की महादशा आई, अब बृहस्पति की महादशा आएगी। तो ये कार्यक्रम इनका चल रहा है। चंद्रमा की महादशा, फिर मंगल की महादशा, फिर राहु की महादशा, फिर बृहस्पति की महादशा और अंततः शनि की महादशा आएगी। राहु की महादशा में एक समय था इनका 2003 से लेकर 2009 तक का समय। वह समय कई दृष्टियों से अच्छा नहीं था। उसमें राहु में शनि और राहु में बुध चल रहे थे और मैंने जैसा कि आपको पहले बताया है कि हम नवतारा चक्र से, मतलब विपत्त, प्रत्यारी और नैधन्य तारा का प्रयोग करके जब हम गोचरवश महादशा का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि इस काल में इनका शनि, इनका बृहस्पति और इनका मंगल भी इनके विपत्त, प्रत्यारी और नैधन नक्षत्र में थे, क्रमशः पुष्या, मूला और आद्रा में। तो यह काल इनके लिए चुनौती भरा था, इनके संघर्ष का काल था। सब सुविधाओं के बावजूद भी इनको वांछित सफलता उस समय नहीं मिली और जब ये समय छट गया तो फिर 2012 में बर्फी ने इन्हें स्थापित कर दिया फिल्मी जगत में। फिर आगे की कहानी कहने की ज़रूरत नहीं है, ये सफलता के शिखर पर आगे बढ़ते गए। अभी बृहस्पति की महादशा इनकी चल रही है। बृहस्पति में सूर्य की महादशा 16 अगस्त 2026 से चलेगी, जो 4 जून 2027 तक चलेगी। यह पीरियड उतना अपेक्षित सफलता वाला नहीं होगा। मैं विफलता की बात तो नहीं करता, लेकिन ये यदि किसी फिल्म से बहुत बहुत अपेक्षा कर रहे हैं तो उसका 70% ही फल इनको मिलने वाला है। उसके कई कारण है, मैं चर्चा करूंगा आगे। लेकिन हाँ, जब बृहस्पति में चंद्रमा की अंतर्दशा आएगी, वह 4 जून 2027 से 30 अक्टूबर 2028 तक चलने वाली है। इस पीरियड में इनके कई फिल्म सुपरहिट हो सकते हैं। शनि की महादशा में इनकी जो परफॉर्मेंस है, इनकी जो सफलता है, वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। 2032 के बाद ये कुछ वैसे किरदार निभाएंगे जो आध्यात्मिक स्तर के कोई योगी पुरुष की, उसमें एक बड़ी सफलता मुझे मिलती हुई दिखती है। लेकिन उसके बाद बहुत बड़ी सफलता मुझे नज़र नहीं आती। अभी इनका समय बृहस्पति की महादशा का चल रहा है, यह समय अच्छा है। शनि की महादशा में 2032 में 1-2 फिल्म चमत्कारिक स्तर की होंगी, लेकिन फिर वैसी सफलता इन्हें मुझे मिलती हुई नहीं दिखती है। इनका वैवाहिक जीवन भी बहुत अच्छा मुझे नहीं दिखता है। उसके कई कारण हैं। उसका एक कारण यह है कि इनका जो सप्तम भाव में बृहस्पति बैठा है और बृहस्पति की दृष्टि होती है, जहाँ बैठता है उस स्थान का नाश करता है। इनके नौमांश में भी जो बृहस्पति है वह सप्तम भाव में ही बैठा है। और इतना ही नहीं, इस पर सप्तम घर पर कुछ वैसे ग्रहों की भी दृष्टि है। सूर्य की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है और इन दोनों की दृष्टियों से ये जो वैवाहिक जीवन है, टुडे टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, ये थोड़ा हल्का होता जाएगा। दाम्पत्य का जो गाढ़ापन है, जो संबंध है, ये धीरे धीरे पिघलेंगे। अब भगवान न करे कि वैसा कुछ हो। मैं क्रमबद्ध प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि इनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छी तरह से चले, ईश्वर की असीम कृपा इन पर बनी रहे। लेकिन जो कुंडली में मुझे दिख रही है वो मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ।
इनके संतान एक ही संतान होगी और वो फीमेल चाइल्ड होनी चाहिए, क्योंकि पंचम भाव में चंद्रमा है और जहाँ चंद्रमा होता है वो फीमेल चाइल्ड प्रदान करता है। तो खास करके शनि की जब महादशा शुरू होगी उस समय में वैवाहिक जीवन में थोड़ा उथल पुथल इनका हो सकता है। उसके लिए कोई ज्योतिषीय उपाय ये चाहें तो कर लें। इसके पीछे मेरा एक कारण यह भी है, जब इनका सर्वाष्टक वर्ग हमने बनाया तो सबसे कम बिंदु मुझे इनके सप्तम राशि में ही मिले, सप्तम भाव में ही मिले। वो मात्र 22 थे, 22 बिंदु को कम माना जाता है। तो इनके सप्तम भाव में 22 से कम होने के कारण मुझे लगता है कि वैवाहिक जीवन इनका आज नहीं तो कल प्रभावित हो सकता है। उसके लिए जो उपाय किए जाएं इनको करना चाहिए। तो ये रही बात रणबीर कपूर की। मैं ऐसे ही जन्म कुंडलियाँ आपके लिए लाता रहूँगा उसके जन्म विश्लेषण के लिए। आपको शुरू से लेकर अभी तक इनकी कुंडली स्क्रीन पर दिखेगी। आप इसे सुनकर इसका विश्लेषण स्वयं कर सकते हैं। नमस्कार, प्रणाम, खुश रहिए, मस्त रहिए, निस्नात रहिए और गुनगुनाते रहिए।